कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस जो राजा के भाई का था उसका जो है मृत्यु आ गई। अब मृत्यु आ गई तो उसे यम के दूत उठा के ले गए। अब यम के दूत उठा के ले गए तो यम के दूतों ने उठा के कहाँ प्रकट किया उसे, यमपुरी में। यमपुरी में यमराज के सामने उसकी पेशी हो गई। पेशी हो गई तो जो यमराज जी थे उन्होंने उससे कहा कि हाँ बताओ तुमने क्या करा। तो उन्होंने उसके सामने वो चीज़ याद आ गई उसको, राजा के भाई ने। उसने कहा कि लव मात्र साधु संग। अभी जो है यमराज घूम गया कि ये लव मात्र साधु संग क्या है भाई, क्योंकि समझा, क्योंकि नाम ये मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता लव मात्र साधु संग किया। तो वो यमराज भी जो है वो उसका चकरा गया दिमाग। उसने कहा भाई ये तो मुझे पता नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा किससे। तो वो जो है उस बात को पूछने के लिए कहाँ चला गया, ब्रह्मलोक चला गया उसे लेके। किसको? उसे दुरात्मा को लेके कहाँ चला गया, ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी के सामने जाके उनसे कहा कि हे प्रजापति, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके मुझे आप ये बताओ कि ये व्यक्ति जो है वहाँ से आया, धराधाम से, मृत्यु लोक से आया, और यूँ कह रहा कि मैंने इससे पूछा कि तुमने क्या किया, तो क्या लव मात्र साधु संग। अब जब ये बात उससे पूछी गई तो ब्रह्मा जी भी चकरा गए। तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे भाई ये तो मुझे नहीं पता, लव मात्र साधु संग क्या हुए। ये साधु संग का तो पता है पर ये लव मात्र साधु संग का नहीं पता मुझे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे चलो इस बात को पता करने हम शिवलोक चलते हैं। तो भगवान शिव के धाम में वो तीनों के तीनों, वो राजा का भाई यमराज और ब्रह्मा जी पहुंच गए कहाँ, शिवलोक। शिवलोक में भी यही उन्होंने दोहराया भगवान शिव से, और भगवान शिव ने कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी कौन बताएगा, चलो इसे बैकुंठ लेके चलते हैं, और बैकुंठ में जो है भगवान कृष्ण ही जो है इसका पर्दाफाश करेंगे, ये वही बताएंगे। तो वो जो है उसको कहाँ लेके चले गए, चारों के चारों वो भगवान के धाम बैकुंठ लेके चले गए। अब बैकुंठ में जाते ही उन्होंने भगवान के सामने भी यही पूछा। तो भगवान ने कहा अच्छा अब तुम इसे यहाँ छोड़ो, इसको, उसे दुरात्मा को यहाँ छोड़ो, और तुम यहाँ से जाओ तीनों, शिव भी जाओ, ब्रह्मा जी भी जाओ, और यमराज भी जाओ। इनका लव मात्र सही होगा। तो क्योंकि तुम्हें पता लग गया भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लव मात्र यदि किसी व्यक्ति ने जरा से भी देर भगवान के किसी भक्त का वो किया हुआ है, तो वो बड़े बड़े देवी देवता उसको क्या करते हैं, भगवान के धाम स्वयं छोड़ के आते हैं। तो उन्हें भगवान ने कहा कि भाई इसे तो यहीं छोड़ दो तुम, ये तो अब यहाँ से जाने का नहीं, क्योंकि जिसे इतने बड़े बड़े देवी देवता छोड़ने आ रहे, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड के मालिक छोड़ने आ रहे, वो तो वापस थोड़ा जाएगा, अब तुम जाओ अपनी ड्यूटी पे। तब उन्हें समझ में आया कि लव मात्र साधु संग क्या होता है। तो साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो मतलब यदि आपने जरा सी भी देर किसी ऐसे सच्चे साधु का, किसी ऐसे वैष्णव का संग कर लिया, तो ये आपके लिए क्या है, अमूल्य निधि है। मतलब आपके बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हों, वो भी कुछ नहीं काम आएंगे। वहाँ काम क्या आएगा, वो एक छोटे से समय का एक क्षण जो आपने किसी भक्त के संग गुजारा। क्योंकि भक्त जो है वो कहाँ रहता है, वो भगवान के चरणों में रहता है। भगवान के जो चरण है ना, चरण कमल है, उसके अंदर भगवान के जो भक्त हैं उनका वास होता है। तो इसलिए एक भक्त का वास नहीं होता, असंख्य भक्तों का वास कहाँ होता है, भगवान के चरणों में होता है। तो इसलिए हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेते रहना चाहिए। तो अब जो है त्रिकोण पे जो है ना क्या कहते हैं, भगवान के प्रति जो है तीन प्रकार से चीजें मिलती हैं। भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है उसे क्या क्या मिलता है, भगवान के प्रति श्रद्धा। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसे नंबर 1 क्या मिलता है, भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा। अब श्रद्धा मिल जाएगी तो भगवान के शास्त्रों का ज्ञान उसे मिल जाएगा। वो श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण, शास्त्र या जो उपनिषद हैं, पुराण, इन सब चीज़ों का पाठ करना लगेगा। और जब पाठ करने लगेगा तो भगवान उसे किस माध्यम से मिल जाएंगे। अब देखो आप सपोज जब करती हो तो आपको भगवान कैसे मिले, बताओ। नाम लेने से उनका। तो भगवान नाम रूप में इनको मिल गए। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हो तो आपको भगवान कैसे मिले, शास्त्र रूप में, है ना। आप भगवान के धाम जाते हो तो इन्हें भगवान किस रूप में मिले, धाम के रूप में मिल गए। तो इसलिए जो है ना, आप जो भी काम करोगे, जिस भी तरह की भक्ति भगवान के प्रति करोगे, वो भगवान आपको उसी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। तो और जो है क्या होता है,
एक तो नंबर 1 श्रद्धा प्राप्त होती है, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है, और भगवान क्या करते हैं, उसको गुरु प्राप्त होते हैं। मैंने बताया ना कि त्रिकोण के एक उस पे गुरु, एक पे भगवान और एक पे वैष्णव, और तीसरे पे वैष्णव प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको उस त्रिकोण का मतलब समझिए ना, कि आप जब भी भगवान के चरणों में कोई त्रिकोण का चिन्ह देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि भाई ये जो त्रिकोण है ये क्या है। एक पर नंबर टॉप पे तो भगवान कृष्ण है, एक कोने पे भगवान के जो भक्त गुरु हैं, और तीसरे नंबर पे भगवान के जो परम वैष्णव भक्त लोग हैं वो हैं। तो इस तरीके से वो त्रिकोण का काम करता है। अब नंबर 9 पे आता है चक्र। अब चक्र जो है, चक्र क्या है, चक्र भगवान का जो चक्र है वो क्या है, सुदर्शन चक्र है। वो सुदर्शन चक्र क्या करता है, दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार करता है। ये जो भी क्लेश हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी गंदगी है, जो भी अमंगल है, उसका कौन नाश करता है, भगवान का चक्र सुदर्शन जो है वो नाश कर देता है। तो जितने भी हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण है ना, विकार है हमारे अंदर। कौन कौन से हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे अंदर क्या है, ये विकार है। ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। क्या होता है, काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, मद होता है, मत्सर होता है। अहंकार और मद एक ही होता है। तो इस प्रकार से जो है जिनके अंदर ये सारे विकार हैं वो कौन खत्म कर देता है, भगवान का चक्र। जो भगवान के चक्र को देख के उनको उनके प्रति शरणागत हो जाता है भगवान के चरण चिन्हों में देखकर, तो वो उसको चक्र के माध्यम से उसके सारे के सारे विकारों का भगवान क्या करते हैं, संपूर्ण नाश कर देते हैं। अब वो कैसे संपूर्ण नाश करते हैं, किसी के अंदर काम है तो काम का क्या करेंगे, काम को खत्म करके वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा बंदा, है ना। उसको जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी, उसे केवल सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, वो कभी गलत चीज़ देखने का ही नहीं। दूसरा क्रोध, जब काम खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर क्रोध भी खत्म हो जाएगा। क्रोध कितना खतरनाक है आपको बताइए, मतलब यदि आपने क्रोध में कोई कदम उठा लिया गलत, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, क्रोध में सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, उसके बाद वो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। और जीवन खत्म करने के बाद, सुसाइड करने के बाद क्या होता है, भूत प्रेत बन जाते हैं, वो प्रेत हो जाते हैं। अब जो प्रेत हो जाते हैं तो उनकी मुक्ति मतलब होती ही नहीं, वो इस पृथ्वी पे, अब इस बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है 800 करोड़ की जनसंख्या है। 800 करोड़ की जनसंख्या है, जो जीवित मनुष्य इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं वो कितने हैं, 800 करोड़। परंतु जो प्रेत हैं उनकी संख्या कितनी है, इनकी कई गुना प्रेतों की योनियां हैं जो कि इस पूरी ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं हवा के रूप में। उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। जैसे बताया जाता है कि इंसान की आयु जो है वो 100 साल है, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। परंतु प्रेत की योनि, जो प्रेत में चला गया, उसकी 100 साल है, 100 वर्ष है, या 1000 साल है, या 1 लाख साल है, या करोड़ों साल है, कुछ पता नहीं। उसका आज तक कोई जो है ना किसी भी उसमें माध्यम में, किसी भी शास्त्र में उसकी वो नहीं लिखी गई आयु प्रेत की। तो प्रेत बनने के बाद क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रेत बन जाता है तो उसे 7 बार, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है ना, तो उस आत्महत्या के बाद उसको जो है ना 7 बार आत्महत्या ही करनी पड़ती है, 7 टाइम्स। पहले तो एक ही उसमें जो है ना पता नहीं अरबों खरबों सालों तक, पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक, लाखों सालों तक वो रहेगा। फिर यदि उसका उद्धार भी हो जाए तो उसके बाद भी उसे दोबारा जन्म लेके फिर सुसाइड करना पड़ेगा। ऐसे 7 टाइम्स उसे सुसाइड करना पड़ेगा। अब बताओ 7 टाइम्स सुसाइड करेगा तो वो मतलब उसका तो पता नहीं, समझो वो तो मतलब रहा ही नहीं किसी काम का, वो तो हमेशा पिसेगा ही। तो इसलिए जो है क्रोध में आके कोई भी ऐसा गलत फैसला ना उठाए जो कि गलत हो और वो हमारी पूरी की पूरी मतलब हमारी संरचना पे ही विराम भी लगा दे, प्रश्न चिन्ह लगा दे। फिर लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आदमी क्या करता है, अपना सपोज बहुत बड़ा कोई भक्त है उसे लास्ट टाइम में कुछ लोभ आ गया, किसी ने उसे कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए दूंगा, चल वो पी ले शराब। तो उसने 1 करोड़ का लोभ के चक्कर में शराब पी ली और खत्म। मतलब उसने कई वर्षों की तपस्या जो है उसकी खत्म होगी ना। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी को पता है कि भाई साइनाइड, अब डॉक्टर साहब को पता है साइनाइड कितना खतरनाक जहर है,
कोई कहने लगे ले भाई 1 करोड़ रुपये दूंगा साइनाइड को चख ले, तो वो 1 करोड़ रुपये क्या करेगा जब साइनाइड खा के मर जाएगा, है ना। तो ऐसा ऐसा कोई लोभ में ऐसा कोई काम ना करें जो कि आपका जीवन ही समाप्त कर दे। मोह मोह अब मोह में आदमी कैसे फंसा रहता है, सारी जिंदगी क्या करता है, अपना शादी करता है, बीवी लाता है, बीवी से बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद ज़िंदगी भर उनके बीवी बच्चों के चक्करों में लगा रहता है, फिर उसके बीवी के बच्चे होते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके चक्करों में लग जाता है ना। ऐसे ही अपना जीवन जो है वो पूर्ण कर लेता है और कभी भी अपना भगवान की तरफ जाने के बारे में सोचता नहीं। अब जैसे वो कैलाश की मैंने आपको कथा सुनाई थी, वो लास्ट में कुत्ता बन गया था और नारद जी कहने लगे भाई अब तो चल कुत्ता बनने के बाद, तो वो कह रहा था कि भाई मेरे बच्चे जो हैं कहाँ गए वे, घूमने गए वे और मुझे यहाँ घर पे रखवाली करने छोड़ गए, तो मैं तो अभी भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो बच्चों की घर की रखवाली कर रहा हूँ। यदि मैं चला जाऊँगा तो क्या होगा, जब ये चोर जो है लूट के चले जाएंगे अपना, ये होता है मोह। तो यदि आदमी इस मोह में फंसा रहता है तो फिर 84 लाख योनियों में जाने का अधिकारी हो जाता है। अब 84 लाख योनियों में घूमने का हर कोई तो चाहता नहीं, जो भक्त होते हैं, जो दिमागदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही जन्म में आके और आखिरी जन्म को से बना देते हैं, वो फिर दोबारा से स्मृति लोक में नहीं आना पसंद करते। तो इसी प्रकार से क्या होता है, मद मतलब अहंकार। आपको किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, ना तो आपको अपनी भक्ति का अहंकार होना चाहिए, ना आपको अपने अभक्ति, आप अभक्ति नहीं करते ना, उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा नास्तिक हूँ जी, मैं नहीं किसी भगवान को मानता, ये भी तो अहंकार ही है ना। और एक अहंकार ये कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ जी। अपने आप सपोज 16 माला करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आपने उन 16 माला को 50 लोगों के सामने गा दिया। क्या आपको पता है मैं 16 माला करता हूँ, 16 माला में 30,000 भगवान के नाम होते हैं, मैं पर डे 30,000 भगवान के नाम लेता हूँ। ऐसी ऐसी बातें करके आदमी सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, इनका गुणगान करना शुरू कर देता है। तो ये भी क्या है, अहंकार है। एक ये भगवान के लिए अहंकार किया और दूसरा नास्तिक, अपना जीवन खराब करने का जो अहंकार होता है। मत्सर का मतलब तो पता है आपको, मत्सर मतलब चिढ़ने की, ईर्ष्या की भावना रखना। जैसे कि आपका पड़ोसी कोई गाड़ी ले आया तो आप बस रोज जो है, क्योंकि जब तक इससे बड़ी गाड़ी ना आ जा तब तक जो है बस दिमाग खराब रह गई। जब भी आता है पता नहीं मेरे सामने क्यों आता है, रोज आ जाता है गाड़ी लेके, ये पता नहीं कब जो है मैं बड़ी गाड़ी लाऊंगा, ये इसके सामने खड़ी करूंगा, बस इस चक्कर में वो उधेड़ बुन रखी रहती है। या फिर इसका मकान बड़ा है, मेरा मकान छोटा है, या मतलब इस तरह का जो है जलन भावना बनी रहती है। तो इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। तो ये सारा का सारा कौन खत्म करता है, ये चक्र, जो चक्र होता है भगवान के चरणों में स्थापित जो सुदर्शन चक्र है, ये सब चीज़ों का भक्त के अंदर के जो विकार हैं, इन सब का नाश कौन कर देता है, ये चक्र कर देता है। तो इसलिए यदि कहीं भी चक्र का निशान देखो आप भगवान के चरणों में, तो तुरंत आप समझ जाओ कि भाई मुझे ये चक्र प्राप्त करना है और अपने सारे विकारों को नाश कर देना है। अब 10वां आता है कमल। कमल का तो आपने बहुत नाम सुना होगा। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। भगवान की आंखों को भी कहा जाता है कमल नेत्र, है ना। एक श्लोक आता है, नमो पंकज नाभाए, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज आग्रहे। जो कुंती महारानी की स्तुति है उसके अंदर कुंती महारानी भगवान की नाभि से बात शुरू करती है और भगवान के जो अंग हैं उनको क्या बताती है, कमल से जोड़ के बताती है। जैसे आपको बताती है कि भगवान आप जो है, आपकी जो नाभि है, नमो पंकज नाभाए, भगवान की जो नाभि है क्या है, वो कमल के पुष्प के समान है। भगवान की नाभि को क्या बताया, कमल के पुष्प के इक्विवेलेंट है। फिर भगवान की नेत्र को भी वो क्या कह रही है, नमो पंकज नाभाए, नमो पंकज नेत्राय। पंकज मतलब कमल के नेत्र, आपके जो नेत्र हैं वो किसके समान है, कमल के नेत्र हैं, आपके कमल के पुष्प के समान है। नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज मालिने, आपकी जो मालाएं हैं, जो आपकी माला है उसके अंदर क्या है, कमल के फूल बने हुए हैं, कमल के फूल जो है धारण। नमो पंकज आग्रह, भगवान आपके जो चरण हैं वो भी किसके समान है, कमल के पुष्प के समान है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो भी पुष्प के समान है। अब सारी की सारी जो बॉडी है भगवान की, उसके अंदर कई सारी चीजें किससे जोड़ दी, कमल से जोड़ दी। तो कमल कितना इंपॉर्टेंट पुष्प हो गया, और उसको भगवान ने कहाँ जगह दे दी, अपने चरणों में भी दे दी। जबकि भगवान के चरण कमल क्या हैं,
चरण कमल मैंने बोला ना, भगवान के तो चरण ऑलरेडी कमल है, और उसके अंदर उसके तल में भी भगवान ने जो है क्या लगा दिया, कमल का पुष्प लगा दिया। तो इसलिए भगवान के जो कमल नेत्र हैं, कमल चिन्ह हैं, तो ये सब भगवान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भगवान के जो कमल से जो इंडिकेट किए गए सारे के सारे अंग, तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो जो जल होता है जिसके अंदर वो खिलता है वो कीचड़, मिट्टी का जल होता है। अब मिट्टी के जल में जो है कौन खिलता है? कमल खिल जाता है। और वो कहाँ फिर चढ़ता है? भगवान के चरणों में चढ़ता है। या फिर उसकी उपमा जो है भगवान के नेत्रों से दी जाती है, भगवान की नाभि से दी जाती है, भगवान के जो है ना चरणों से दी जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस कहाँ से आती है? वो उगता तो किसमें से है? कीचड़ में उगता है। तो भगवान ने कहा कि आपको कैसा भी आपका एटमॉस्फेयर हो, और आपको बन के कैसा रहना है? कमल के जैसा बन के रहना है। आपके ऊपर कैसी भी पत्ती आए, आपका कैसा भी संग हो, आपका पड़ोसी कैसा भी हो, आपका जो मतलब मन है वो कैसा भी हो, आप कैसे भी स्थिति में रहते हो, आप विदेश में रहते हो जहाँ कुछ ना होता हो, परंतु आपका जो मन है वो कहाँ लगा रहना चाहिए? आपका कमल रूपी मन जो है भगवान की कमल रूपी चरणों में लगा रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बताया कि जो कमल है वो भले ही कीचड़ में खिलता हो, परंतु आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, और आपको अपना एक लक्ष्य बना के भगवान के चरण कमल की प्राप्ति में लगा देना है। तो इसलिए भगवान के चरण कमल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है। तो इस प्रकार जो भगवान के चरण हैं वो कितने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं, इतने मुलायम हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान ने गोचारण लीला करी। जब गोपाष्टमी होती है ना, गोपाष्टमी पे क्या होता है, भगवान को ट्रांसफर की गई थी। भगवान जो है पहले तो बछड़े चराया करते थे भगवान, तो जब भगवान बड़े हो गए थोड़े से, तो उनको जो है बछड़ों से क्या हुआ, ट्रांसफर किया गया कि भाई आप जो है अब गैया चराओगे। तो भैया उनको कहा गया कि भैया आप गांव चराओ। तो गाय चराने के लिए भगवान ने क्या शर्त रख दी, मैया ने उनको कहा कि भाई अब तो जो है बड़ा हो गया, अब तुझे जो है ना क्या मिलेगा, एक तो तुझे जूते मिलेंगे, एक तुझे जो है ना छतरी मिलेगी, और एक तुझे जो है गले में वो मिलेगा, मतलब कुछ और एक ऐसी चीज़ थी कि गले में डालने का कुछ मतलब सामान सुमन होता है, कुछ इस तरह का वो चीज़ मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी मैया से कहा कि मैया ठीक है मैं ले लेता हूँ, परंतु जो मेरी जितनी भी गायों को मैं लेके जाऊंगा आपको सबको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो मैया बोली कि भाई चल तू ये तो मैं दे दूंगी, पर मेरे पास 9 लाख गायें हैं। अब 9 लाख गायों के कितने खुर हैं, मतलब कितने पैर हैं? 4, तो 9 चौक 36 लाख जो जूते हैं वो मैं कैसे बनाऊंगी, या कहाँ से लाएंगे हम 36 लाख, और 36 और 9 लाख छाते, हर गैया को एक छाता दिया जाए तो हर गैया को एक छाता देने के लिए 9 लाख छाते, क्योंकि भाई इतना सारा सामान मैं कैसे लाऊंगी, तो मैं तो नहीं लाने की। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर मैं भी नहीं पहनने का, क्या जूते और छाता मैं भी नहीं पहनने का, जब मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी नहीं पहनने का। तो भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात किसे पता लगी? खोल लो नमस्ते नमस्ते। सब पढ़ रहे मत आती। बैठो जल्दी बैठो, बंद कर दो इसे बंद कर दो। तो ये बात किसको पता लग गई? ये बात गैयों को पता लग गई कि भगवान ने हमारे लिए अपने जूते और अपना छतरी जो है रिजेक्ट कर दी, त्याग दी। तो अब 9 लाख गैयों ने क्या करा, आपस में मंत्रणा करी, आपस में बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद क्या कहा कि हम अपने कन्हैया को कि जो कमल चरण हैं भगवान के, इतने कोमल जो पैर हैं वो इस पृथ्वी पे लगेंगे, और इस पृथ्वी पे जो इतने हार्ड कंकर हैं, पत्थर हैं, वो उन्हें घायल कर देंगे भगवान के चरणों को।
तो हम जो है क्या करेंगे, हम इस पूरे वृंदावन की व्रज जो 84 कोष व्रजमंडल है, इसके जो मिट्टी है उसको ऐसा कर देंगे कि उसमें एक भी कंकड़ पत्थर उपलब्ध नहीं होगा, मतलब रहने का नहीं, जिससे कि भगवान के चरणों को जरा सा भी कष्ट ना मिले। तो उन्होंने क्या करा, गईयों ने 9 लाख गईयों ने क्या करा, नहीं गईयों ने कूद कूद के, उच्च उच्च कूद कूद के, अपने चारों पैरों को जमीन पे मार मार के पूरे वृंदावन की मिट्टी को जो है, रज को क्या कर दिया, एक पाउडर बना दिया। क्या बना दिया, पाउडर बना दिया, मतलब इतना इतना मतलब महीन कर दिया उसको कि वो पूरा का पूरा जो ब्रजमंडल था उसके अंदर मिट्टी बन गई, बहुत ही मुलायम मिट्टी कर दी सारी की सारी गईयों ने। तो इसलिए आपने देखा होगा रमन की रेती है, वहां पर जो है लोग जाते हैं और लेटते हैं मिट्टी में, खूब अपने ऊपर मट्टी डालते हैं, खूब अपने ऊपर मट्टी डालते हैं, वहां की मिट्टी लाते हैं, खाते भी हैं उस मिट्टी को। तो ये मिट्टी किसने करी, ये सारी की सारी गईयों ने वहां की मिट्टी भगवान कृष्ण के चलने के लिए उस जगह को पाउडर बना दिया, बिल्कुल मिट्टी को पाउडर बना दिया। तो इतने इंपॉर्टेंट है भगवान के चरण कि भगवान उन चरणों को रखने के लिए उस मिट्टी को रमन की रेती में वो जो लीला करी गईयों के द्वारा। इसलिए हम जब भी वृंदावन जाएं तो वहां कोशिश करें कि पैरों में चप्पल ना हो हमारे, क्योंकि भगवान ने एक तो वो जो गोचारण लीला हुई उसमें सारी गईयों ने वो जो मिट्टी है सारी की सारी भगवान के चरने लायक बना दी, और भगवान वहां स्वयं चले, भगवान ने वहां लीलाएं करी, और भगवान ने कभी भी वहां चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, नंगे पैर रहे। एक लीला और होती है जब जो है भगवान ने क्या करा था, ब्रह्म विमोहन लीला। कौन सी लीला हुई थी, ब्रह्म विमोहन लीला। क्या, विमोहन, विमोहन। ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी क्या आप समझने लगे थे भगवान को कि ये तो एक आम आदमी है, उन्हें भगवान पे शक हो गया था। अब शक होने के कारण वो क्या हुआ, उनकी भगवान की वो लेने, उनकी परीक्षा लेने पृथ्वी पे आए, और सारे के सारे जो भगवान तब क्या थे, बहुत छोटे थे, और वो किसे चराते थे, वो गईयों के बछड़ों को चराते थे। उन सारे के सारे बछड़ों को और जितने भी उनके गोप गण थे, उनके जो मित्र थे, उन सबको जो है एक क्षण के लिए अपने लोक लेके चले गए। कहाँ पे, ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण और हमारा एक साल बराबर होता है। जैसे यहाँ का एक दिन और वहाँ का स्वर्ग का, नहीं, यहाँ का एक साल और स्वर्ग का एक दिन, ऐसे यहाँ का एक क्षण और ब्रह्मलोक का, नहीं, यहाँ का एक साल और ब्रह्मलोक का एक क्षण। ठीक है, इतना डिफरेंस है। मतलब आप किसी भी ग्रह पे जाएंगे ना तो आपको इतना टाइम का डिफरेंस मिलेगा। तो जो स्वर्ग की मैंने बताया आपको, स्वर्ग में 1 घंटा, यहाँ का 1 साल, ब्रह्मा जी का एक क्षण, यहाँ का 1 साल इक्विवेलेंट है। तो ब्रह्मा जी ने एक क्षण के लिए क्या करा, सारे के सारे गईयों के बछड़ों को कहाँ ले गए, अपने धाम में ले गए। तो इधर नीचे क्या करा, भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया। अपना वो एक्सपेंशन करके क्या करा, जितने भी गोपगण थे स्वयं बन गए, और जितने भी बछड़े थे वो स्वयं बन गए। अच्छा बताओ कितने बछड़े थे भगवान के, बताओ माता जी। 9 लाख गैया को बछड़ा, तो 9 लाख से तो 9 लाख तो जरूरी होंगे। मतलब एक गैया का एक ही बछड़ा होगा किसी किसी गैया के तो कई कई बछड़े होंगे। मतलब 25 लाख बछड़े थे भगवान जी ने चराते थे। कितने, 25 लाख। जब भगवान का जन्म हुआ तो 12 लाख गैया थी। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद जी ने 2 लाख गायें जो है ब्राह्मणों को दान कर दी थी। जहाँ जो मांगने वाले आए लोग उन्हें स्वर्ण पहना पहना के सब दान कर दी थी, 2 लाख गायें। तो फिर भगवान के पास बची थी 9 लाख गायें। 9 लाख गायों के उस टाइम जो बछड़े थे वो 25 लाख बछड़े थे। तो 25 लाख बछड़े कौन ले गए, ब्रह्मा जी ठाके ले गए। कहाँ, ब्रह्मलोक में। तो भगवान क्या बन गए, 25 लाख बछड़े बन गए। अब 25 लाख बछड़े बन जाएं और किसी एरिया में घूमें तो क्या करेंगे वो, उन्होंने खूब घास खाई, भगवान बन गए, भगवान स्वयं बन गए बछड़े। तो उस पूरे के पूरे वृंदावन में भगवान ने क्या करा, अपने मुंह से घास खाई, मिट्टी खाई, पूरी की पूरी ब्रजरज की। तो इससे क्या बन गया, वो जो पूरी की पूरी जो धाम की मिट्टी है वो क्या बन गई, अमृत बन गई, क्योंकि वो भगवान ने टेस्ट करी, भगवान ने चखी। तो इसलिए जो वृंदावन है उसकी जो मिट्टी है लोग घर लाते हैं, उसको जो है खाते हैं, उसको शरीर पे लगाते हैं, उस पर पैदल जो है चलते हैं, पर जूते पहन के नहीं चलते। तो आप कभी वृंदावन जाओ तो कोशिश करो कि वहाँ पर जो है चप्पल पहन के ना चलें।
और यदि नहीं चला जाता तो फिर चलो, या फिर कपड़े के जूते, कपड़े के वो बनवा लो, जो जुराबे होती है ना, थोड़ी आजकल मोटी मोटी जुराबे आती हैं, जूते टाइप ही आते हैं जुराबे, कपड़े के जूते आने लगे, इस तरह की इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हो। तो मतलब वहाँ बहुत ही मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ भगवान है। अब क्या होता है, कमल में एक गुण और होता है। क्या होता है कमल में? एक गुण क्या होता है? और जो कमल है वो दिन में खिलता है और रात को क्या होता है? बंद हो जाता है। तो दिन क्या है? दिन सतोगुण है और रात क्या है? रजोगुण है, तमोगुण है। रात में क्या होते हैं? सारे उल्टे काम रात को ही तो होते हैं। दिन में चांदना रहता है, अंधकार का नाश होता रहता है, सूर्य देव प्रकट रहते हैं, और जैसे ही रात होती है तो सारे उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कमल का जो टाइमिंग है वो खिलने का क्या है? दिन का है, और रात को छिपने का है। तो ऐसे ही जो भक्त लोग हैं वो भी ऐसा ही होना चाहिए, वो जो उजाले में बहुत कुछ कर लें, भगवान का वो कर लें, और रात को 8-9 बजे करीबन सो जाए। फिर सुबह, क्योंकि भक्तों को जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इसलिए जो अब कुछ लोग क्या करते हैं, रात को लेट आते हैं अपनी दुकानों से, और फिर अपने परिवार को जो है ना कहते हैं चलो आइसक्रीम खाने चल रहे हैं, है ना। रात को जाते हैं ना आइसक्रीम खाने, परिवार को चलो अब तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लेके आते हैं। तो वो क्या है? वो मतलब अज्ञानता है, वो सही एक्टिविटीज़ नहीं है। क्योंकि जो काम करो, शास्त्रों में विधान दिया गया है कि आप जो भी कुछ काम करें वो दिन के उजाले में करें। रात में केवल सोने का काम है। भगवान ने रात किस लिए बनाई? सोने के लिए बनाई। परंतु लोग भी ऐसा काम करते नहीं, वो रात को जो है ना अधबद के रात को जो है ना शॉर्ट पहन लेंगे और अपना बच्चों को लेके जाएंगे, यहाँ तक कि वो पहन लेंगे और दिखाएंगे चलो बच्चों देखो आज मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आता है 11वां अंकुश। अंकुश एक चिन्ह, एक एपरेटस होता है अंकुश। हाथी का महावत देखा होगा तुमने। हाथी कोई जब लेके आता है कोई बंदा, उसके ऊपर, हाथी के ऊपर एक महावत बैठा होता है। वो हाथ में क्या रखता है? एक डंडा रखता है, और उस डंडे में जो है ना यूँ एक चोंच सी निकली हुई होती है, एक तार सा मुड़ा होता है, नोकिल्ला सा, उसमें नोक बंधी हुई होती है, और उसे यूँ मारता है वो हाथी पे, उसके यहाँ पर सिर पे मारता है, उसे कंट्रोल करता है अंकुश। तो वो चिन्ह भी कहाँ है अवेलेबल? वो भगवान के चरणों में अवेलेबल है। कौन सा? अंकुश का चिन्ह। तो अंकुश का चिन्ह क्यों दिया भगवान ने अपने चरणों में? कि भक्तों के लिए दिया कि भाई जिससे भक्त जो हैं वो कंट्रोल में रहे, मद जो है मदमत हाथी ना बन जाए। हाथी क्या करता है? हाथी जो है किसी सरोवर में जाएगा और उसके शुद्ध जल से स्नान करेगा बहुत देर तक, ऐसा दिखाएगा कि मेरे से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है, मैं इतना भक्त हूँ भगवान का कि मैं खूब स्नान करता हूँ। और फिर क्या करेगा? बाहर आके क्या करेगा? सूंड में मिट्टी भरेगा और फिर अपना पड़ डाल लेगा। तो ऐसा क्या मतलब, ऐसा भक्त होना कि बगला भक्त कि दिखाने को तो ऐसा काम कर रहा जैसे कि इससे बड़ा तो कोई त्यागी नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, और फिर दोबारा उसके बाद नहाने के बाद क्या कर रहा? सारी सारी मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? अंकुश के अकॉर्डिंग कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे एक महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? अंकुश का प्रयोग करता है। ऐसे ही जो है भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान के चरण कमल का अंकुश देख के क्या सोचते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें और कोई दूसरे उल्टे सीधे कामों में नहीं लगना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? कि अपने को भगवान के चरणों का दास समझना, भगवान के चरणों में शरणागत रहने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और आपको अंकुश कहीं भी दिखे तो आपको स्वतः क्या आना चाहिए? याद क्या याद आना चाहिए? रसगुल्ला, समोसा, आपको याद आना चाहिए कि हम जो है भगवान के दास हैं और हम भगवान के अंकुश के द्वारा कंट्रोल हैं। तो ये चीज़ हमेशा क्या ध्यान रखनी चाहिए? देख के ध्यान रखनी चाहिए। जब भी कभी आप अंकुश देखो तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? भगवान के चरणों में जाना चाहिए, कि भगवान के चरणों में भी ये निशान है अंकुश। समझ गए? अब 12वें नंबर पे आती है ध्वजा। ध्वजा देखा होगा आपने, जो ये हमारी जो भगवत गीता है इसके ऊपर जो ये रथ है, ये रथ है ना, रथ के ऊपर क्या है? ध्वजा है ना। या कोई भी मंदिर होता है उसके ऊपर क्या होती है?
ध्वजा होती है। अभी राम मंदिर के ऊपर ध्वजा का विराजमान किया गया, एक ध्वजा है ना, जिससे पता लगा कि भाई मंदिर का कार्य संपूर्ण हो चुका। तो ये ध्वजा क्या है? ये किसी चीज पे विजय या किसी चीज का पूरे होने का द्योतक है। मतलब हम अब संपूर्णता की ओर चले गए। इससे क्या पता चलता है कि हम संपूर्णता के हमने भगवान को पा लिया या हमने कोई भी बड़ा काम कर लिया। तो इसलिए क्या करते हैं हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? ध्वजा का प्रयोग करते हैं। लाइट चली गई। तो ध्वजा जो है विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका पता नहीं। विजय 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 मतलब विक्ट्री। विक्ट्री मतलब पूर्णता। पूर्णता मतलब किसी भी चीज का पूरा हो जाना। किसी भी, जैसे तुम सुबह खाना बनाती हो तो पहले तो आटा गूंथती होगी ना, फिर आटा गूंथने के बाद रोटी बनाती हो, फिर जब बच्चे खा लेते हैं फिर सांस लेती हो, आज मैंने खाना खिला दिया इनको, अब नहीं मट गया काम। तो तुम जो है ना क्या लेती हो? सांस लेती हो एक उसकी शांति की, चलो आपका काम तो निपटा, है ना। तो ये जो है ये क्या है? ये विजय पताका है, ध्वजा है। ये ध्वजा जहाँ भी फहराई जाती है, जहाँ भी इसको देखो तो आप ये समझो कि भाई हम जो है संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, हमने जो है कोई अच्छा काम कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, ध्वजा विजय का प्रतीक होने के कारण हमें भय से उबारती है। भय, डर। जैसे क्या होता है यहाँ के इन लोगों को, इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को क्या क्या डर होते हैं? क्या क्या डर होते हैं बताओ? क्या क्या डर होते हैं माता जी कलयुग के जीवों को? कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमारे जीवन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा जीवन जो है आगे हमें क्या कौन सी योनि मिलेगी, है ना। ये डर लगा रहता है ना बार बार। हम सोचते हैं कि हम ये काम करने से हमें ये ना मिल जाए, हमने मच्छर मार दिया तो हमें मच्छर बनना पड़ेगा,